हम गणित का इंट्रोडक्शन अपने पुराने वीडियो में दे चुके हैं। आज हम सीधे शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में क्या है आप देखेंगे, हम सीधा सवाल लगाएंगे, आपको सवाल समझाएंगे और उसका अच्छी तरह आपको अवलोकन कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ें। अपने इस 3 महीने में जो ये अप्रैल, मई, जून 3 महीने का ये जो समय है आपका, इस समय में ही गर्मी की छुट्टियों के दिन में ही हम आपको सारी गणित के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास ये हमारी प्रश्नावली 1.1 है। प्रश्नावली 1.1 में आप क्या देख पा रहे हैं, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या लिखा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए। अभाज्य गुणनखंड जैसे आपके सवाल में लिखा है, ये पहला नंबर में क्या है, ये लिखा है 140। क्या लिखा है? 140। आपको 140 ऐसे लिखना है और इसके इस तरह इसमें लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद आपको ये देखना है, इसके विभाज्यता नियम आपको जानना होगा। क्या जानना होगा? विभाज्यता नियम। लोगों को विभाज्यता नियम कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। अन्यथा मैं विभाज्यता नियम का एक अलग से आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। आप हमारे चैनल में जाएंगे तो विभाज्यता नियम बाय कल्लू सर अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, 0 है। लास्ट में 0 होने का मतलब ये संख्या पूरी 140 2 से कटती है। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 2 और 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 0। फिर अभी 0 है, फिर 2 से कटेगा तो 2, 2 तेइयां 6, 2 पंचे 10। हमारे पास क्या आया? 35 आया। तो ये 35 हमारा, अब इसमें लास्ट में 5 है, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे? 5 3 8। अब 3 से देखने के लिए 5 जिसको जोड़ेंगे, 5 3 8 हुआ। 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये कटेगा 5 से। किससे कटेगा? 5 से। तो 5 सत्ते 35 और 7 से ही कटता है। इसका मतलब ये जैसे ही हमारा यहाँ पर 1 आ जाता है वैसे ही हम इसको लिख लेते हैं। ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, जैसे उत्तर में लिखेंगे आप उत्तर, ये इस तरह उत्तर डाल के और आप 140 लिखोगे और 140 लिखने के बाद आपको यहाँ करना है 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, 140 बराबर 2 कै हैं, 2 ठो 2 हैं, तो 2 की घात 1 2 2 और 5 की 1 ठो है तो 1 है और गुणे 7। ये हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड है। समझ रहे हैं? अच्छा, तो फिर अगला क्या है? 156। फिर क्या है? 156। दूसरा नंबर देख लीजिए, 156 लिखा है। ये दूसरा हुआ 156। ये हुआ। हमने आपको क्या बोला? आप इस तरह लाइन खींचेंगे, फिर इस तरह लाइन खींचेंगे और यहाँ देखिए लास्ट में क्या है? 6। 6 में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भाग जाता है, तो 2 का आप भाग देंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अभी भी 8 है, 2 का भाग जाता है, 2 से चला जाएगा। फिर क्या करेंगे? 2 तेइयां 6, 1 2 नैया 18, ठीक है। अब ये देखेंगे, अब ये 9 है, 9 में 2 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब पूरी 39 संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो एक बार चेक कर लो, 3 से जाता है क्या? 9 3 12, 12 में इसको जोड़ेंगे, जोड़ के जो आएगा अगर उसमें भाग जाता है 3 का तो 3 का इस पूरी संख्या में भाग जाएगा। तो 9 3 12, 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 39 में 3 का भाग जाएगा। तो ये 3 हमने रखा, 3 1 3, 3 त्रिकैया 9। अब 13 अभाज्य संख्या है, 13 में किसी का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 13 स्वयं से कटेगी, तो ये हमारा 13। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, और उत्तर में क्या लिखेंगे? 156 है। क्या है? 156
56 और बराबर में क्या जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब फिर देखो 2 2 बार है तो आप इस तरह भी लिख सकते हो 156 बराबर 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। मतलब 2 2 बार यूज हुआ है ना, इसलिए हमने घात 2 लगाई। 3 बार यूज हुआ होता घात 3 लगाते। समझ रहे हैं बात? ये हमारा क्या है, आंसर है। अब आई होप ये मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। तो आप इसी तरह 3 8 2 5 यानी कि 3825 या 3825 का, 5005 का, 7429 का, इसी तरह आप कर लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा। अगर नहीं आता तो बताइएगा, हम बताएंगे। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा सर जी नहीं बनता है, हम आपको पुनः बताएंगे। ठीक है, चलो हम कार्य दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। फिर क्या है तीसरा, तीसरे में क्या लिखा है 3825, क्या लिखा है 3825 ये लिखा है। अब आपको फिर उसी तरह लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद आप देखो यहाँ पर क्या है, 2 से कटने वाली संख्या नहीं है, 5 है। एक बार 3 से चेक कर लेते हैं। 8 3 11, 11 2 13 और 5 18। 3 से कटती है बिल्कुल ये संख्या, 3 से काटेंगे 18, 3 से कटती है यानी पूरी संख्या 3 से कटती है। ठीक है, तो 3 एक्के 3, 3 दूनिया 6, यहाँ 2 बचा तो 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। ठीक है, फिर देखो 7 5 12, 12 3 15, अभी भी 3 से कटती है। 3 चौको 12, 3 दूनिया 6, 3 पचे 15, 5 2 7 4 11। अब 3 से नहीं कटती है। ठीक है, अब नहीं कटती है, अब किससे काटेंगे? अब तो 5 है तो 5 से कटेगी, 5 और 0 जिसमें लास्ट में होता है वो 5 से कटती है। तो यहाँ पर अब 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 8 40 और यहाँ क्या हुआ 2 आया तो 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो 5 5 एक्के 5, 5 सत्ते 35, 17 आया। अब 17 अभाज्य संख्या है तो 17 17 से ही कटेगा। अब 17 हमारी अभाज्य संख्या है तो 17 17 से ही कटेगा। तो क्या हो जाएगा 17 एक्के 17। बात समझ रहे हैं? अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, उसी तरह आप लिखोगे उत्तर में। क्या लिखोगे उत्तर में? लिखोगे 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, और आगे जाना चाहते हो तो 3825 बराबर 3 की घाते 2 बार यूज हुआ है, 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 17। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, अब देखिए अगला चौथा नंबर क्या है। चौथे में क्या कह रहा है, चौथे में कह रहा है 5005 है। ठीक है, तो ये 5005 है। फिर आप उसी तरह लाइन खींचेंगे। लाइन में क्या दिख रहा है, अब आप क्या करोगे, फिर देखो 5 5 10, 3 से नहीं कटता, 2 से कटता ही नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से काटने के लिए 5 5 10 नहीं कटता 3 से 10, तो फिर 5 तो है ही है, 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे। 5 एक्के 5 और 1 भागने के लब्धिम सिफर, भागने के लब्धिम सिफर, 5 एक्के 5। अब ये 1 से भी नहीं कटता। ठीक है, अब किससे काटेंगे, सोचो जरा किससे काटेंगे, 1 से नहीं कटता तो सोचो, बिल्कुल सोचो, सोच के बताओ किससे कटेगा 5005। बोलो। 7 से कटता है, किससे कटता है 7 से। 7 एक्के 7, 7 एक्के 7, 1 रखो यहाँ, 7 एक्के 7 आया, 3 बचा 30 हो गया। 7 चौको 28, 7 चौको 7 चौको 28, कितना हुआ 7 चौको
28, ठीक है, 2 बचा, 7 तिरिक का 21, कितना हो गया? 143, कितना हो गया? 143, समझ रहे हैं ना? 143 हुआ। अब क्या करेंगे? फिर से अब 143 किससे कटता है? 143 जरा चेक करो, 11 से कटता है क्या? 7 से तो नहीं कटता, 7 दूनिया 14, फिर 3 बच जाएगा, नहीं कटेगा। तो 11 से काटें क्या? 11 एक्के 11, 3 बचा, 11 तिया 33, 13 हो गया, समझ रहे हैं ना? अब ये 13 अभाज्य संख्या है तो 13 13 से ही कटेगी, ये हो गया 13, समझ रहे हैं? तो ये 5005 किसका, इसमें उत्तर में क्या लिखेंगे? जरा ध्यान से देखो, क्या लिखोगे? 5005 में लिखोगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है? बस यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें कोई घातें ही नहीं बन रही हैं, कोई दो बार 3 बार संख्याएं नहीं यूज हुई हैं, तो ऐसे ही लिख दो, यही उत्तर है, समझ रहे हैं? फिर अगला देखो क्या है? 7429 कितना है? पांचवा हमारे पास क्या है? 7429, तो ये 7429 हुआ। 7429 को काटेंगे, किससे कटेगा 7429? जरा चेक करो किससे कटता है? ये 2 से तो कटेगा नहीं, 9 2 11 11 4 15 7 22, 3 से भी नहीं कटता, ठीक है? तो ये किससे कटेगा? ना तो ये 5 से कटता, 7 से भी नहीं कटता, ये कटता है 17 से, काट के देखो, मुझे लगता है 17 से कटेगा, 17 से काट के देखते हैं, ठीक है? तो 17 बना 75, तो 17 चौको 68 आया, कितना आया? 17 चौको 68 आया। फिर क्या हो गया? अच्छा, जिसको डायरेक्टली इस तरह भाग देना नहीं आता ना, तो इस तरह भाग दे सकते हो यहाँ पर साइड में कहीं रफ पर, जैसे ये 7429 लिखा है, आप इसमें 17 यूज कर लिए कि 17 से कटेगा, तो 17 से भाग दे लो, 17 चौको 68, कितना शेष बचा? इधर से हासिल चला गया 14, 6 बचेगा, 2 उतारा आएगा, है ना? 17 तिया 51 आएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 1 और ये, ठीक है? 109 का उतारा आ गया, 119 बन गया, ठीक है? तो अब कितना? 17 सत्ते 119 हो गया। अब देखो ये कट गया, यानी 437 आया, कितना आया? 437, इस तरह आप कर सकते हैं, आपसे जैसे हमने अभी यहाँ किया, नहीं आपसे बनता, आप इस तरह अलग भाग दिला लो, उसी से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब किससे कटेगा? भाई अब 17 से तो कटेगा नहीं, अब 17 से ये नहीं कटेगा, चेक कर लो चाहे, 17 से नहीं कटेगा ये, ठीक है? तो अब एक 19 से चेक कर लेते हैं, 19 से चेक कर लो, है ना? तो 19 दूना 38 और 5, 19 तिया 5 बचा ना, तो 5 यहाँ बचा, 7 आ गया, तो 57 हो गया, तो 19 तिया 57, 23 हो गया, तो इसका अब ये किससे कटेगा? अब ये 23 से ही कटेगा, तो ये 1 आ गया, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास? उत्तर जो हमारा बनेगा वो 7429 बराबर हमारा हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हम लोगों को, आप लोगों को कक्षा 5 में भी सर जी बता दिए होंगे, ठीक है? तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? ओके, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया। अब जरा अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे में हमारे पास यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास है दूसरा, क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, है ना? मतलब ये हमारा क्या लिखा है? अगर मान लो हमारे पास, कहने का मतलब दी, अगर हम ये कहें कि यदि दो संख्याएं ए और बी ज्ञात हैं, तो उनका मासा
और लासा होता है हमारा ए गुणे बी बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, उसी को कहते हैं ए गुणे बी बराबर मासा को एच सी एफ कहते हैं और लासा को एल सी एम कहते हैं। समझ रहे हो? तो ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम इनके लिए करेंगे क्या? इस सवाल के लिए कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ गुणे एनसीएफ। ठीक है, अब देखो, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले संख्याएं लिखेंगे। जैसे पहले में हमारे पास क्या दिया है, 26 और 91। ठीक है, तो हम पहले 26 को काटेंगे, तो 26 हमारा क्या बनेगा, 2 से काटो 2, तो 2 से कटे 2 1 के 2 और 2 3 6 13, 13 से 13 ही कटता है। ये अब हमारा क्या बन जाएगा, 1, यानी कि जो 26 हमारा हुआ वो हमारा हुआ 2 गुणे 13। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, 91। 91 को इसी तरह काट लो, तो 9 1 10, 2 से तो कटता नहीं, 3 से कटता ही नहीं है ना? तो ये हमारा किससे कटता है, इसको भी इसी तरह देख लो, ये हमारा किससे कटेगा, 91। 7 से काट के देखो, 7, तो 7 1 के 7 2, 7 3 के 21, यहाँ पर क्या हुआ 13, फिर ये काटे 1 आया, यानी कि जो हमारा अगला है वो कितना है 91। 91 में क्या आया 7 गुणे 13। ठीक है, अब देखो, आपको नीचे करना है, मैं जरूर बगल में कर रहा हूँ लेकिन आपको इसके नीचे करना है, दोनों को इस तरह काट लेना है। अगर इस इधर रख के, इसको इधर रख के, इसको पहले वाला पहले, दूसरे वाला दूसरे, फिर आपको नीचे करना है। मैं हालांकि यहाँ बगल में किए दे रहा हूँ, आपको नीचे करना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जो दोनों में यूज हो, जैसे 13 इसमें दोनों में है, ये दोनों में, जो दोनों में हो उसमें इस तरह आप रफली लगा सकते हो, कॉपी में मत लगाइएगा। जो दोनों में उसको यूज हो उसमें तो मासा लिखोगे, मासा बराबर। ठीक है, तो मासा जो दोनों में यूज हो वो लिखना, तो 13 दोनों में यूज, और कोई संख्या दोनों में यूज होती अगर तो फिर गुणे लगा के उसको भी लिख लेते। तो मासा हमारा क्या आया 13 आया। फिर लासा में क्या करेंगे आप, लासा में जब लिखेंगे तो लासा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, जो दोनों में यूज है उसको लिखेंगे और जो नहीं भी यूज है उनको भी लिखेंगे। तो 2 नहीं यूज है 2 भी लिखेंगे, गुणे 7 नहीं यूज है 7 भी लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा लासा जो बन के आएगा ये क्या आ जाएगा, 13 दूनिया 26 गुणे 7, यानी कि 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 दूनिया 14 4 18, 182 आया। कितना आया 182 आया। अब हमें जांच भी करनी है, क्या करनी है, फिर कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो यहाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे नाउ, लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, अब सत्यता की जांच के लिए क्या करोगे, ए गुणे बी बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम। ठीक है, अब ये हमारे पास जब हो जाएगा तो ए हमारी क्या है, ये हमारी 26 ए है और 91 भी है, एक ए है एक बी है, किसी को मान लो। तो ये हमारा 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ का मतलब मासा, ये हमारा एचसीएफ है बेटा, एचसीएफ। ये हमारा एलसीएम, लासा को एलसीएम कहते हैं, मासा को एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ हमारा कितना है 13 गुणे एलसीएम कितना है 182। ठीक है, तो 26 का 91 में गुणा कराओ और 13 का 182 में गुणा कराओ, करा लो, 13 दुनिया 26 हासिल 2, फिर 13 का 8 में कराओ, 13 अट्ठे 104 और 104 और
13 दूनी 26 का 2, 104 2 106। ठीक है, हासिल कितना आया? अब 106 है ना, तो हासिल 10 आया। 13 1 के 13, 13 10 23, तो 2366 बना। कितना बना? 2366 बना। तो 2366 अगर इसमें आया है तो 2366 इसमें भी आएगा। इसमें भी गुणा करके देख लो, 2366 इसमें भी आएगा। ये हमारी क्या है? सत्यता की जांच है। बात समझ रहे हैं? ओके, किसी कोई दिक्कत? इसी तरह आपको अगले सवाल भी करना है। 510 और 92, 336 और 54, सेम इसी तरह आप पहले इस तरह तोड़ेंगे, फिर इस तरह लिखेंगे जैसे हमने पीछे वाले सवाल में किया है। तो पीछे वाले सवाल में तो यही अभाज्य गुणनखंड किए हैं। फिर मासा निकालना है, मासा जो दोनों में हो वो मासा है, दोनों में संख्याएं जो यूज हैं वो मासा है, और लासा के लिए जो दोनों में यूज हैं उनको लिखना है, और जो नहीं भी यूज है उनको भी गुणे में लिख के इस तरह आपको करना है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। अब आप अगला सवाल देखें। दूसरा नंबर क्या है? 510 और 92। तो एक हमारी ए है, दूसरी बी है। तो पहले मैंने क्या बोला कि 510 को ऐसे लिखो, काट लो। देखो 2 से कटता है, 0 है, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, और यहाँ एक आया, 2 पंचे 10, एक आया, 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखो 5 5 10 2 12, 3 से कटता है, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 3 से काटो। 3 8 24, 3 5 15, 8 5 13, 3 से अब नहीं कटेगा तो 5 से काट लो। 5 है लास्ट में, 5 इक्के 5, 3 8 5 7 35, 17 बना। अब ये 17 अभाज्य संख्या है तो 17 से ही कटेगी, तो 17 इक्के 17। क्या हमारे पास हुआ? 510 के लिए हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब देखो फिर हमारे पास अगला क्या है? 92 है। तो 92 को इस तरह लिख लो। 92 के लिए 2 है, तो उसे काटेंगे 2, तो कितना हो जाएगा? 2 चौको 8। ठीक है, 2 छंग 12, 46 आया। फिर 2 से काटेंगे, 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 आया। अब 23 किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा, तो 23 से काट दो। 23 इक्के 23, यानी कि अगला 92 के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ लिखो 92 के लिए 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब देखो फिर मैंने क्या बोला? मासा के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर लिखोगे मा सा बराबर जो दोनों में यूज हो। दोनों में क्या है? सिर्फ एक बार हमारा 2 यूज होता है बस, बाकी दोनों में कोई संख्याएं मौजूद नहीं है। तो मासा हमारा क्या हुआ? 2। मासा हमारे पास क्या आया? 2 आया। मासा को ही हम HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF। आप चाहे मासा लिख लो चाहे HCF लिख लो, दो में से एक कोई लिखना है। तो मासा बराबर कितना हुआ? 2। फिर लासा कितना हुआ? लासा हमारा क्या हो जाएगा? लासा को एलसीएम कहते हैं। ठीक है, तो जो दोनों में यूज हुआ है उससे लिखेंगे। फिर देखो अगला क्या है? फिर एक एक करके ऊपर से देख लो। अगले में दोनों में मिल गए, हमने लिख लिया। फिर ये 3 है, 3 लिख लिया। फिर 5 है, 5 लिख लिया। फिर 17 है, 17 लिख लिया। फिर इसकी भी लिख लो, गुणे 2 गुणे 23, ये लिख लिया। समझ रहे हैं? अब इसका गुणा कराओगे, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, और 30 दुनिया 60, और फिर 17 का गुणा कराओगे, फिर 23 का। तो आप लोग गुणा करिएगा, ये गुणा हमारा 23,460 बनता है। कितना बनता है? 23,460। ये हमारा क्या हुआ? लासा हुआ। ये हमारा लासा है और ये हमारा मासा है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर लिखोगे सत्यता की जांच। ठीक है, अब जांच में क्या हो जाएगा? वही, यानी कि आपको ए गुणे बी आपको सूत्र लिखना है। नहीं लिखना चाहते हो ना लिखो,
ऐसे लिख लो पहले। अच्छा, ए गुणे बी बराबर LCM गुणे HCF, ठीक है, इस तरह लिख लो। तो ए कितना है हमारा 510 गुणे बी कितना है 92 बराबर एक मासा कितना है 2 गुणे 23,460, ये LCM हो गया। अब आंसर जब चेक कराओगे तो गुणा कराओगे, 2 शून्य शून्य 2 छंग 12, 2 छंग 12 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाइयां 6, 2 दूनी 4, 46,920, ठीक है। इधर भी इसका भी गुणा कराओगे तो ये 46,920 ही आएगा, ठीक है। ये हमारी सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। अब इसी तरह आपको तीसरा करना है। तीसरा आपके लिए होमवर्क है। आप इस सवाल को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आपको तीसरा करना है। तीसरा ये आपको होमवर्क है, ओके, ठीक। अब आप आए इसमें तीसरे नंबर सवाल में, क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो सेम यही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ठो थे, अब 3 है, तो तीनों को यहाँ लिखेंगे। चलो देख लेते हैं, एक सवाल देखेंगे, बाकी आपको करना है पूरे, ठीक है। मैं कौन सा बता दूं आपको, कोई एक बता दे रहा हूँ क्योंकि सब छोटे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, पहला तीसरे नंबर वाले का पहला देख लो, तीसरे का पहला नंबर देख लो, क्या कह रहा है, पहले दिया है 12, फिर 15 और 21, ठीक है। आपको 12 लिखना है, 12 किस तरह करना है, तो 2 छंग 12, 2 तिहाइयां 6, 3 और 1, फिर आपको 15 लिखना है, 15 को काटोगे तो 3 बचे 15, 5 1, फिर आपको 21 लिखना है, 21 को काटोगे तो 3 7 21 और 7 1, यानी कि आपको यहाँ पर लिखोगे 12, 12 के क्या क्या बने हैं 2 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का बना है, 15 का बना है 3 गुणे 5, फिर 21 का क्या बना है, इसका बना है 3 गुणे 7। अब चेक करो कि तीनों में क्या है, तो मासा के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मासा, मासा के लिए क्या होगा, तीनों में चेक करो, तीनों में कोई संख्याएं मैच कर रही क्या, हाँ, इसमें भी 3 है, ये यहाँ ये, ठीक है 3, तो 3 है और कोई संख्या नहीं है तीनों में जो हो, ठीक है। तो मासा तो 3 हो गया, लेकिन लासा कौन है, अब चेक करना है। तो लासा के लिए क्या करोगे, यहाँ लिखोगे लासा, ध्यान से देखिएगा, लासा के लिए हम क्या करेंगे, जो तीनों में है उसको लिख लिए, फिर 2 2 लिख लिए 2 बार, तो 2 गुणे 2, ठीक है, फिर 5 भी लिखेंगे, 5 गुणे 7। अच्छा, एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ संख्याएं 2 में मिलती हैं, तो जब 2 में मिलती हैं तो उनको भी एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं, जैसे 5 इसमें है 5 इसमें भी हो जाता, तो फिर 5 को एक ही बार लिखते, 2 बार नहीं लिखते कि एक बार इसका लिख लिया एक बार इसका लिए, नहीं, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लासा। अब इसका गुणा करा लो, 3 दूनिया 6, 6 दूनिया 12, 12 पंचे 60, ठीक है। अच्छा 7 42 यानी कि 420, क्या हमारा ये लासा है 420, समझ रहे हैं, तो इसका लासा हुआ हमारा 420, नोट करो, इसका लासा हमारा क्या हुआ 420, ठीक है। तो गुणा करा लो, अब इसका गुणा करा लो, तो 3 दूनिया 6, 6 दूनिया 12, 12 पंचे 60 और 6 7 42, 420, यानी कि ये जो हमारा आया 420, लासा हमारा कितना है 420, अब ये 3, बस ये हमारा आंसर है। सत्यता की जांच इसमें नहीं करना है क्योंकि 3 संख्याएं हैं, समझ रहे हैं ना, तो सत्यता की जांच नहीं करना है, ओके। इस तरह आपको
तीनों सवाल करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये ध्यान में रखिएगा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अब चौथा सवाल बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आपके आया करता है, बिल्कुल नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, बिल्कुल आता है और इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। हमने अभी अभी आपको एक सूत्र बताया, क्या बताया? सूत्र बताया, क्या है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं दी हुई हैं ए और बी, तो उनका जो मासा आएगा, लासा आएगा, उनका गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अभी हमने सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो चौथे नंबर के सवाल में हम लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है? ये लगाने का तरीका है। दिया क्या है? देखो 306 और 657, तो ए है हमारा 306 और बी है हमारा 657। ठीक है, और कह रहा है HCF 9 है, तो HCF कितना है? 9 है। पूछ क्या रहा है? एलसीएम, इन्हीं संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम 306 और 657 का। तो एलसीएम हमारा जो है क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे HCF से, ये हमारा सूत्र है। अभी अभी हमने कई बार यूज किया है, ये सत्यता की जांच में हमने ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे HCF पढ़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ए हमारे पास कितना है? 306 गुणे बी हमारे पास कितना है? 657 बराबर एलसीएम हमको नहीं पता, तो एलसीएम लिखा रहने दो, एलसीएम। ठीक है, गुणे HCF कितना है? 9 है। ठीक है, तो अब इसको, ये गुणे की चीज जब बराबर के इस पार आती है तो भाग में आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। ठीक है, 9 से काट दो, ये कट जाएगा, 9 तिया 27, 3, हाँ 9 चौको 36 कटता है, 9 तिया 27 और 9 चौको 36। ठीक है, अब तो अब 34 का 657 में गुणा करा दो, तो एलसीएम बराबर हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम बराबर, गुणा कराओ 34 का, 34 का गुणा करा दो, करा लो बेटा 34 का गुणा। तो 34 का गुणा 657 में करोगे तो 22,338 आएगा। क्या आएगा? 22,338। ठीक है, आप लोग गुणा करा लीजिएगा। ठीक है, कितना आया? 34 का गुणा 657 में कराओगे तो 22,338 आएगा। समझ रहे हैं? ओके, कितना आएगा? 22,338। ये इसको, अरे इसको नीचे लाए, 9 को नीचे ले आएंगे, काटेंगे तो कितना? 306 से कटेगा 9, तो 9 तिया 27 और फिर 3 बचा, 9 चौको 36, फिर 34 का 657 में गुणा कराओगे तो जो आ जाएगा वो एलसीएम होगा। समझ रहे? ठीक है, अब देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको बिल्कुल आप लोग दिमाग में बैठा के चलिए। जरूरी नहीं है 306 657 आपकी परीक्षा में कोई भी नंबर दे सकता है, कोई भी अंक दे सकता है, लेकिन आपको सूत्र याद रखना है, ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे HCF होता है। ठीक है, मतलब पहली संख्या, इसको हिंदी में भी आप इस तरह लिख सकते हो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, अरे मासा गुणे लासा कहो चाहे लासा गुणे मासा कहो, कोई दिक्कत नहीं। ये सूत्र आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है, क्योंकि इस सूत्र से आपकी परीक्षा में एक सवाल बनना ही बनना है। बहुविकल्पी प्रश्न में आएगा या करने के लिए देगा, ये बोर्ड की मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं है, हमारी मर्जी है। ठीक है, अब अगला देखो, 5वां सवाल क्या कह रहा है? 5वें नंबर पे क्या लिखा है? 5वें नंबर पे ये 5वां सवाल है हमारा। 5वें में कह रहा है, आप ध्यान से पढ़िए, कह रहा है जांच कीजिए
कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। ठीक है, तो अब जो भी संख्या, यहाँ जरूरी नहीं है यहाँ 6 लिखा है, यहाँ पर कोई अन्य संख्या भी दे सकता है, 6 दे सकता है, 7 दे सकता है, 10 दे सकता है, 12, 15, 25, 100, कुछ भी संख्या यहाँ पर दे सकता है। तो आपसे इससे लेना देना नहीं है, जो भी संख्या यहाँ पर दी रहे हमें क्या करना है, उस संख्या को लेना है। ये 6 को लेना है और 6 के हमें इस तरह गुणनखंड करना है। तो 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। तो 6 के जो गुणनखंड बने वो 2 गुणे 3 बनते हैं, इस तरह बनता है। अब ये जो 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 बनता है, इसको आप लिखोगे 6, जैसे वहां पर लिखा है 6 की घात n, तो इसको लिख सकते हो 2 गुणे 3 की घात n लिख सकते हो, क्योंकि वहां पर लिखा है 6 की घात n बराबर। ठीक है, तो हम इसको लिख दिए, 3 दूनी 6 ही तो लिखा है, 3 दूनी 6 की घात n। अब हमें इसमें देखना है कि क्या 5 है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर 2 और 5 दोनों संख्याएं होंगी इसमें, तो इसकी जो घात होगी वो 0 पर समाप्त होगी, वो अंक जो बनेगा वो कभी 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, लेकिन तब जब 2 और 5 दोनों होंगे, ठीक है, तभी समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 2 का पक्का साथी 0 पर समाप्त करने के लिए 5 होता है। 2 पंचे 10 आपने पढ़ा होगा ना, 2 पंचे 10। ठीक है, 10 0 में आता है, तो जब तक 5 नहीं होगा तब तक 0 पे कोई संख्या नहीं समाप्त हो सकती। समझ रहे हो? क्लियर? तो 5 होना जरूरी है, यानी कि 2 और 5 होना बहुत जरूरी। तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, अर्थात ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो लिखेंगे अतः 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 के गुणनखंडों में 5 नहीं आता। बस ये हमारा आंसर है। समझ रहे हैं? ओके, अब देखो, फिर हमारे पास अगला सवाल है 6वां। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? तो हम इन संख्याओं को पहले मिला के एक संख्या बना लें। क्या बना लें? एक संख्या बना लें, फिर उसके बाद बात करें। ठीक है, चलो देखो क्या है 6वें नंबर पे। 6वां नंबर जो हमारा सवाल है, पहले हम उस संख्या को देखते हैं कि ये संख्या भाज्य है कि नहीं है। जरा देखो 6वें नंबर पे क्या कह रहा है। 6वें नंबर पे हमारे पास जो पहली संख्या दी हुई है वो दी है 7 गुणे 11 गुणे 13 अधन 13। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम पूर्ण संख्या बना ले। तो पहले इनका जो गुणे में होती हैं, भागयोग आपने नियम पढ़ा होगा। ठीक है, तो भागयोग नियम के अनुसार पहले हम इन संख्याओं का, यानी कि इतने का टोटल गुणा कराएंगे, बाद में फिर इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब गुणा कराएंगे या तो कॉमन खींच लो, देखो 13 इसमें है 13 इसमें है, तो कुछ तुम्हारा सरल हो जाएगा, है ना। तो 13 हमने कॉमन बराबर निकाल लो, 13 कॉमन ले लो, 13 हो गया, और ये 11 सते 77, 13 निकल ही गया है, तो 77 अब प्लस 13 इससे निकल गया तो 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 13 गुणे 77 1 78। अब 78 का गुणा करा लो 13 में। ठीक है, तो जब 13 और 78 का गुणा करा देते हो तो 1014 आता है। क्या आता है? 1014 आता है, ये संख्या मिली। अब ये 1014 में देखो बड़ा आसानी से दिख रहा है, 1014 में 2 का भाग चला जाएगा
और हम भाज्य संख्या उन्हीं को कहते हैं, या अभाज्य संख्या उन्हीं को कहते हैं, भाज्य और अभाज्य। अभाज्य संख्या हम उन्हें कहते हैं जिन संख्याओं में स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी का भाग अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें तो 2 का भाग जाता है ना, दिख गया, किसी भी संख्या का भाग चला जाएगा वो भाज्य मानी जाएगी। तो इसमें हमें दिख ही रहा है कि ये इसमें 2 का भाग जाता है, तो कहेंगे अतः 1014 भाज्य है। ठीक है, क्योंकि 2 से विभाजित होती है। इसी तरह अगला वाला चेक करा लो। अगले वाले में क्या है? अगले वाले में है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आप गुणा करा लो, इन सब का आप गुणा कराओ तो 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 ये रह गया, तो 3 चौको 12, 120, 30 चौको 120, 120 का 6 में कराओ, 12 छंग 72, 720, 720 गुणे 7, तो ये क्या बन जाएगा? 720 गुणे 7। तो ये 7 का गुणा कराओ, 700 9 7 दूना 14, हासिल 1, 7 7 49 1 50। कितना आया? ये आया। और फिर आगे इसमें प्लस का हमारे पास क्या है? इसमें 5 है, प्लस का क्या है? 5 है, तो यहाँ पर प्लस का 5 है, तो यहाँ प्लस 5, यानी हमारी जो संख्या बनी क्या बन जाएगी? 50 45। आप लोग कर लीजिएगा गुणा, आपको आता ही है। ठीक है, तो 50 45। अब देखो 50 45 भी इसमें 2 का तो नहीं भाग जाता, लेकिन 5 का तो जाता है। 5 4 9, 9 5 14, 3 का भी नहीं जाता, लेकिन 5 का तो जाता है ना। और अभाज्य हम उसे कहते हैं जिनमें स्वयं का भाग जाए और 1 का जाए, बाकी किसी अन्य का ना जाए, लेकिन इसमें 5 का जाता है, तो कहेंगे अतः 50 45 भाज्य है। ठीक है, तो ये संख्या भाज्य हैं। समझ में आ गई बात? ओके, इस तरह आपको करना है, सबको टोटली संख्या बना लेना है, फिर देख लेना है कि भाग जाता है कि नहीं जाता है। अब 7वें में देखिए, 7वां क्या है? किसी खेल के मैदान में, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल कंपटीशन में भी पूछा जाता है, अन्य जगहों पर पूछा जाता है। ठीक है, किसी भी वनडे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, और आपके बोर्ड परीक्षा में भी इस टाइप के सवाल आते हैं। तो क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो जब ऐसे सवाल आते हैं, आपको ध्यान से रखिए, अभी यहाँ पर तो चलने की बात की है, कभी किसी जगह पर ये कहता है, कभी कभी कि कहता है कि किसी स्थान पर 2 लाइटें लगी हैं, 2 बल्ब लगे हैं, 3 बल्ब लगे हैं, जो इतने सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड ऐसे करके इतने बाद जलते हैं। यदि वह इतने समय पर एक साथ जलना शुरू करते हैं, तो पुनः एक साथ कब जलेंगे? अगर ऐसे सवाल आते हैं तो ये वही टाइप का ये भी सवाल है कि एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो पुनः एक साथ कब मिलेंगे? ठीक है, वही बात है, वो भी वही, वहाँ पर भी बल्ब जलने में भी वही बात है कि एक साथ जलते हैं और इतने सेकंड के अंतर में जलते हैं, तो पुनः कितने सेकंड में जलेंगे या कितने समय पर जलेंगे? तो पुनः वही उसी जगह की बात जब करता है, तो ऐसी कंडीशन पे सभी जितनी भी संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं का क्या निकाला जाता है? एलसीएम निकाला जाता है। तो सोनिया जो एक चक्कर लगाती है, तो सोनी यहाँ पर जो हमारा दिया है हमको 7वें में, सोनिया का समय, ठीक है, तो सोनिया का जो समय है वो 18 मिनट है। ठीक है, 18 मिनट। ठीक, और जो रवि का समय है,
रवि का समय है वो है हमारा 12 मिनट। ठीक है, अब दोनों मान लो यहाँ पर ये हमारा दौड़ का मैदान है, ये हमारा दौड़ का मैदान है गोला गोला। ठीक है, यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से। तो ये सोनिया भी जा रही है इधर को, रवि भी जा रहा है इधर को। ठीक है, सोनिया रवि दोनों इधर को जा रहे हैं, लेकिन एक जो है 12 मिनट में यहाँ पर आ रहा है, एक 18 मिनट। तो रवि तो 12 मिनट में आ जाएगा, सोनिया पीछे रह जाएगी। सोनिया पक्का पीछे रहे, क्योंकि 18 मिनट में वो यहाँ आ पाएगी, तो सोनिया कहीं यहाँ पर होगी। समझ रहे हैं? तो रवि कहीं ना कहीं इस तरह घूम जाएगा, एक आध चक्कर दूसरा घूम जाएगा, तब जाके सोनिया मिलेगी। ऐसा हो सकता है रवि घूम के आएगा, दोबारा तिबारा में पाएगा सोनिया को। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हम क्या निकालते हैं? लासा निकालते हैं। तो आपको क्या करना है? लासा निकालोगे 18 और 12 का। तो आप एक साथ आपको एक साथ भी लासा निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ पर देखो, जैसे लिखा है 12 और फिर 18, ऐसे भी लिखा है। तो आप इस तरह दोनों को एक साथ लिख के इस तरह काटो। देखो दोनों क्या किससे कटते हैं? 2 से। ठीक है, दोनों कटे या ना कटे, हमें सबसे पहले छोटी संख्या से काटना है। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 18 भी 2 से कट जाएगा, 2 नैया 18। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाइयां 6, 9 नहीं कटेगा, लिख दिए। फिर 3 से काटेंगे, 3 इक्के 3 और यहाँ 3 त्रिकैया 9 हुआ। फिर जब तक नीचे एक नहीं आएगा तो 3 से फिर काटेंगे, एक ही है, ये भी एक हो जाएगा। तो हमारे पास जो गुणनखंड बना वो कितना बना? यानी कि जो एलसीएम बना वो 2 गुणे 3 बना। तो 3 त्रिकैया 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी क्या आया? 36। अर्थात 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः एक साथ मिलेंगे। तो उत्तर में हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर में हमारा हो जाएगा 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक साथ पुनः मिलेंगे। समझ रहे हैं? ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर एक बात और समझिएगा, यहीं पर अगर ये समय दिया होता कि वो 12 बजे चलते हैं, कितने बजे चलते हैं? 12 बजे चलते हैं, या सुबह 9 बजे दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो अब कितने बजे वो पुनः एक साथ मिलेंगे? तो देखो 36 मिनट आया ना, तो अगर वो 9 बजे शुरू किए हैं तो 9:36 पे फिर एक साथ मिल जाएंगे। ऐसा हम सवाल लगाते हैं। समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है आपको ये प्रश्नावली बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आप लोग जब ये वीडियो देखिएगा तो आप अपनी किताब को साथ में रखिएगा, क्योंकि आप हो सकता है ये अंक जो यहाँ लिखे हैं, जो भाषा लिखी हो, शायद आपको कमजोर दिखती हो वीडियो में, तो आप लोग अपना किताब जरूर रखिएगा। और किताब जो हमारी है, ये हमारी किताब है 10 की एनसीईआरटी पैटर्न के लिए। ये नई वाली बुक जो सिलेबस बोर्ड ने निर्धारित किया है वो बुक है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया हो, आपको अपना गर्मी में पूरा सिलेबस तैयार करना हो, गर्मी की छुट्टियों में जो 9 से बच्चे 10 में आए हैं, 10 में जाएंगे, इस साल बोर्ड परीक्षा देंगे, उन बच्चों को अगर अपना गर्मी में ही सारा संपूर्ण कोर्स तैयार करना हो इस गणित का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम डेली एक प्रश्नावली का, 2 प्रश्नावली का, जैसी जैसी प्रश्नावली होगी, छोटी बड़ी 1 2, डेली हम आपको एक एक वीडियो डालते रहेंगे, समझाते रहेंगे। और जो भी आपको समझ में ना आए वो कमेंट करके आप हमें बताते रहेंगे, और हम उसे पुनः समझाने का प्रयास करेंगे, या आपके लिए स्पेशल कोई वीडियो बना के उस सवाल का या उस टॉपिक का, जो भी सवाल समझ में ना आए उसका हमें कमेंट में लिख के बताएंगे, और हम आपको वो वीडियो तुरंत प्रोवाइड करा देंगे अगले दिन। तो थैंक यू बच्चों, और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, और अपनी गर्मी के दिनों में ही अपनी गणित के सारे कोर्स को पूरा पढ़ सकते हैं। आपको हमारे चैनल में आने के लिए या खोजने के लिए कल्लू सर मैथ, जैसे ही आप कल्लू सर मैथ डालेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा।
तो आप आइए और गर्मी में ही अपनी 10वीं की गणित को पूरा कंप्लीट कर लीजिए।